नमस्कार दोस्तों, आज का शीर्षक है कि CMS ED चाहे यूनिवर्सिटी का हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कर लो, यानी कि जैसे CCH है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। CCH मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, मगर ये कहना कि मेरे को इम्यूनिटी मिल जाएगी, मेरे को माफ़ी मिल जाएगी, तो बात बिल्कुल गलत है। दोनों प्राथमिक उपचार के कोर्स हैं, रादर तीनों। जो आप CMS ED किसी इंस्टीट्यूशन से करते हो वो भी वही है तो किसी यूनिवर्सिटी से करते हो या गवर्नमेंट से करते हो। उससे अधिकार क्षेत्र या आपकी लक्ष्मण रेखा एडिलेड से मेलबॉर्न तक नहीं पहुंच जाती, वो वही है। या उससे अधिकार क्षेत्र से आपको ज़्यादा दवाएं नहीं मिल जाती, मगर आपको गुरु जो बताते हैं कहीं कि आप यूनिवर्सिटी का CMS कर लो या गवर्नमेंट का कर लो, CCH कर लो, तो CMS NGO वाले से ज़्यादा बेहतर है कि उससे आप दवा या ड्रिप दे सकोगे, तो गलती है। तो काल्पनिक नाम राजू है, तो उसने कल कोई मेरे से कुछ बात की, तो उन्होंने कहा कि सर जी कुछ हो सकता है। मैं कहा क्या हुआ भाई? कहते हैं मैंने ऐसे यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया था CMS ED और मैं जिम चलाता था, यानी कि उसके वाइफ भी जिम चलाती, वो भी साथ में। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ आपको कि देयर वाज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब जी उसको दे के गए, that you and your husband were involved in sale of allopathic drugs to young gym person। तो आजकल जगह जगह पे जिम है, जिम में दवा दे दी जाती है एथलीट्स को ताकि उनके डोले बढ़ जाए, उनका स्टेमिना बढ़ जाए। कहीं ब्लैक शीप्स हैं, सारे नहीं, तो वो थोड़ा बहुत बीच में ड्रग्स भी डाल देते हैं। तो एडिक्शन देनी है किसी को कि हमारी चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है, अब प्रोटीन की जगह पे आप नशा दोगे तो फंसोगे। तो भी MBS वाला भी ऐसा करेगा तो फंसेगा, क्योंकि याद रखिए शेड्यूल H दवा मैं मना करता हूँ। शेड्यूल H दवा पढ़ो क्या है, शेड्यूल G दवा पढ़ो, शेड्यूल L दवा पढ़ो, शेड्यूल H शेड्यूल G से परहेज, H से परहेज, शेड्यूल X से परहेज, L से परहेज। नेट पे डाल के देख लो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, शेड्यूल G, शेड्यूल H, शेड्यूल X, शेड्यूल L। X तो टोटली बारबिचुरेट्स है और G में हार्मोन्स है। तो दोस्तों H दवा तो वो होती है जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप लिखी हुई है, टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो CMS ED वाला प्राथमिक उपचार के लिए रख रहा है, तो बड़ा OTC प्रोडक्ट। OTC प्रोडक्ट क्या है? ऑन दी काउंटर है, नज़ला जुकाम की लाइट सी दवा, सेवलॉन है, डेटॉल है, तो कंडोम्स है, एंटी डायरियल मेडिसिन है। OTC जिसपे ये शेड्यूल H ना लिखा हो, तो वो तो WHO की प्राइमरी हेल्थ केयर की, या आप कोई लगी हुई है मिडवाइफरी ANM GNM गांव में, तो उससे भी पूछ सकते हो OTC प्रोडक्ट्स क्या होती है, ऑन दी काउंटर प्रोडक्ट्स क्या होती है। अब प्राथमिक उपचार करने वाले को अगर पीछे से गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके गुरु द्वारा कि तू ये भी दवा रख ले, एंटीबायोटिक्स भी रख ले, नशे वाली भी रख ले, फिर तो वो फंसेगा ही। फिर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ एंटी नारकोटिक सेल का बंदा आता है या उसका इंचार्ज, और फिर एक थमा के जाता है चीज, और उस पर लिखा तकरीबन ऐसे होता है कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन 16 टाइप्स ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स वर सीज्ड ऑन फॉर्म 16 बाय अंडरसाइंड as you did not show the purchase record of seized drug, neither did you disclose the source acquisition of drug। कि कौन सी फर्म की वो दवा थी, किससे ली, मैन्युफैक्चरर कौन था, और एक्शन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर होता है। कहीं जगह पे 5,000 जुर्माना है, कहीं जगह पे साल की सज़ा और 3 साल की सज़ा भी है। अब इसमें मैंने
4 चीज़ें देखी, 18C, 18A मैंने लिखा भी है यहाँ, 27B2 और 28A। देखिए इंसान अच्छी चीज़ तो सीखता नहीं, मगर सजा, जेल, कैद, डिशुम ये सीख जाता है जल्दी। ये उसके दिमाग में पड़ती है कि आदमी को सिर्फ एक चीज़ डराती है, जेल या मौत। तो नेचुरली जब भी आप दुख प्राप्त कहीं होगा तो आपको ये सेक्शन याद रखनी चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट को भी ये समझाता हूँ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आखिर ये सेक्शन क्या लगा के गया ड्रग इंस्पेक्टर, ये हमें नाम बता दो, एड्रेस बता दो, यहाँ से तुमने दवा ली है या जहाँ से मैन्युफैक्चर हुई है। तो ये देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपके सामने गूगल ऑन करूँगा, ये देखिए, और दिखाऊँगा गूगल कॉम पे मैं सिंपल गया 18C डालता हूँ, 18C सेक्शन है, ये काय की सेक्शन है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। 18C डाला, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये देखिए, मैं आपको 18C याद करवा देता हूँ ताकि छोटे बच्चे को भी याद कराया जाता है कि चोरी नहीं करनी। सेक्शन स्टॉक्ड ड्रग, आपके स्टॉक में मिले, फॉर सेल, सोल्ड द ड्रग विदाउट हैविंग ए वैलिड ड्रग लाइसेंस। ठीक है। 27B2 which is punishable under section 27B of the said act। अब ये याद रखिए कि अगर आपके पास ऐसी दवा मिली शेड्यूल H वाली, सेक्शन 18C और 27B2 ऑफ द said act आपने रखी, सेल की, या अपने मरीज को पीस के दी, जिम के बहाने दी, डोले बनाने के या किसी के रूप में, तो ड्रग लाइसेंस तो आपके पास होगा नहीं, ना ही आरएमपी का। आरएमपी वो नहीं चलेगा एएम वाला, आरएमपी होता है एमबीबीएस, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ड्रग इंस्पेक्टर तो कहेगा या वो दिखा दो या वो दिखा दो। अब वहाँ पे फंसेगी बात, अगर CMACD एमबीबीएस होती या डी फार्मेसी होती फिर तो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाते। आप CMACD की है तो आपने नेचुरली प्राथमिक उपचार के लिए, प्राथमिक उपचार में सारी दवाएं नहीं आती जो एक ड्रग स्टोर पे होती हैं। दूसरी 18A, अब मैं 18A डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि 18A में क्या है। ये देखिए 18A पे गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, ये देखिए 18A में लिखा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक है कि मैन्युफैक्चर फॉर सेल, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और स्टॉक or distribute any drug which is not standard quality, misbranded, adulterous और spurious, मिलावट की हुई दवा, सेक्शन 18A में आएगी। अब आ गया 27B, ये मैं पढ़ चुका हूँ। अब 28, सेक्शन 28 ये मैं रखी, और इसमें लिखा है पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, जिसने ये दवा बनाई है उसका नाम आप नहीं बता रहे, वो सेक्शन लग गए। तो ये सेक्शनें लगेगी, चाहे यूनिवर्सिटी से कर लो CMACD, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का CCCH कर लो, चाहे नॉन यूनिवर्सिटी से कर लो। आप कोई MBBS नहीं हो, आप प्राथमिक उपचार दे सकते हो, फर्स्ट एड दे सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। मगर अब जहाँ आपने ड्रग ज़्यादा स्टोर की, या शेड्यूल H या G या X या L स्टोर हो गई, मैंने आपको स्पष्ट रूप में अवेयरनेस दे रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बच्चे आपके पीछे बहुत रोएंगे। तो ये जरूर याद रखिए, गलती मत कीजिए। एलोपैथी दवा फुलझड़ी नहीं, पटाखे हैं, फुलझड़ी नहीं है। हमारे जो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे फार्माकोलॉजी कहते थे, every allopathic drug whenever given in large doses is a poison, but all poison even in small quantity cannot be regarded as a drug। तो याद रखिए, हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद।